जो मांग 2023 में मैंने रखी थी कि अंबेडकर धाम मेरे ग्वालियर में बनना चाहिए, आज अगर आए हैं तो 12 करोड़ रुपए की राशि, 20 करोड़ की योजना अंबेडकर धाम ग्राम 84 में बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व संविधान निर्माता, भारत रत्न, दलितों के, शोषितों के मसीहा व नारी मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी 135वीं जन्म जयंती इस साल यानी 2026 में पूरा बहुजन समाज धूमधाम से मनाएगा। बता दें साथियों कि बहुजन समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसीहा से कम नहीं थे और इसीलिए तमाम करोड़ों बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसीहा मानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं और धूमधाम से जन्मदिन मनाते हुए केक भी काटते हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि इस साल 2026 में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों को देखकर जलते हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाएंगे। वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम भी अंबेडकरवादी हैं। बता दें साथियों कि जब चुनाव आता है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है, तो बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि हम भी अंबेडकरवादी हैं, हम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि यदि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान में ये स्वतंत्रता नहीं दिए होते तो शायद मैं भी चाय बेचता, आज भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन साथियों, सिर्फ ये जो भाषण देते हैं सिर्फ नारे तक सीमित रहता है। कैसे लगातार मोदी जी की ही सरकार में यानी भाजपा सरकार में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है, लेकिन जैसे मालूम पड़ता है कि मोदी जी को ये दिखाई नहीं देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस तरह से अपमान होना, लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ना, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाकर जूतों से रौदना, जैसा कि आपने साथियों ग्वालियर में देखा किस तरह से अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। लेकिन इसके बावजूद ग्वालियर में ये मामला था और वहाँ सरकार किसकी है? भाजपा की है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोहन यादव भी अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तीर्थ यात्रा कराने वाले हैं। सोचिए साथियों, और तीर्थ यात्रा भी आपको बता दें कि लगभग 5 जगह, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म स्थल मऊ है, उसके बाद लंदन में, उसके बाद मुंबई जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शरीर छोड़ी यानी दिल्ली में, और साथ ही साथ दीक्षा भूमि, ये 5 जगह तीर्थ यात्रा कराने वाले हैं मोहन यादव। मैं मोहन यादव से ये पूछना चाहता हूँ कि मोहन यादव, क्या आपके सरकार में जिस तरह से अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश किए, आप ही की सरकार में 3 दिन तक जेल में रहे, उसके बाद किस तरह से उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब जो ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं मोहन यादव जी कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले हैं। कुल मिलाकर साथियों, जिस तरह से बहुजन समाज जागरूक हुआ है और बाबा साहब को बहुजन समाज अपना मसीहा मानता है, और यही कारण है कि बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए ये लगातार भाजपा प्रयास कर रही है कि कैसे भी ये बहुजन समाज के लोगों को हम अपने वश में कर लें। लेकिन ध्यान दें, मोदी और मोहन यादव एवं योगी आदित्यनाथ जी, बहुजन समाज अब जग चुका है और आप लोगों की मंशा को भी समझ रहा है। आप लोगों की जो सोच है उस सोच को भी भली भांति से जानता है। अब साथियों, आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर
धाम बनाने जा रहे हैं। सोचिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर पार्क नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर धाम बनाने की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें साथियों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा में खुले मंच पर यह बताया कि 20 करोड़ की लागत से हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर धाम बनाने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि साथियों आपको अच्छी तरह से पता है कि भाजपा शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती आ रही है और इस बार फिर से एक राजनीतिक फार्मूला अपनाया है इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर धाम बनाने की। जैसा कि साथियों आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म से नफरत करते थे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो मानते थे कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था प्रमुख अंग है। बिना जाति और वर्ण की हिंदू धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने तमाम हिंदू धर्म के ग्रंथों का तिरस्कार किया। वो मानते थे कि जब तक ये धार्मिक ग्रंथ रहेंगे तब तक जातिवाद रहेगा और जातिवाद का मुख्य स्तंभ जो है कहीं न कहीं हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। और कहीं न कहीं यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया, क्योंकि जानते थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि जब तक ये ग्रंथ रहेंगे तब तक भारत से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच कहीं न कहीं सही थी। आज भी बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोग कि जातिवाद खत्म हो, लेकिन साथियों ये ब्राह्मणवादी सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग कैसे चाहेंगे कि जातिवाद खत्म हो। बता दें साथियों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर क्या कहा था, जो उनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंबेडकर धाम को लेकर कितनी लागत लगेगी, ये तमाम वादे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले मंच पर किए। आखिर उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जो मांग 2023 में मैंने रखी थी कि अंबेडकर धाम मेरे ग्वालियर में बनना चाहिए, आज अगर आए हैं तो 12 करोड़ रुपए की राशि 20 करोड़ की योजना अंबेडकर धाम ग्राम 84 में बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, संत रविदास जी का धाम सागर में बन रहा है तो बाबा साहब अंबेडकर का धाम आपके और मेरे ग्वालियर में बन रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। 45,000 स्क्वायर फुट का धाम बन रहा है। 45,000। बाबा साहब के ऊपर संग्रहालय बन रहा है। 6 कमरों का संग्रहालय बन रहा है। 150 सीटर का ऑडिटोरियम बन रहा है, ताकि केवल बाबा साहब को हम प्रणाम न करें, लेकिन बाबा साहब के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए उस ऑडिटोरियम में रोज ऐसे ही सामाजिक समरसता के सम्मेलन 84 गांव में आयोजित किया जाए अंबेडकर धाम में। मेरे भाई और बहनों, साउंड एंड लाइट शो बाबा साहब के ऊपर वहां रोज दिखाया जाएगा। मल्टीपर्पस हॉल बन रहा है और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जब वो तैयार होगा तो हर वर्ष एक समरसता सम्मेलन उसी भवन में ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा बाबा साहब के नाम पर। मेरे भाई और बहनों, तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले मंच पर यह कहा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इतना बड़ा धाम बनाने वाले हैं। अब साथियों आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंबेडकर धाम बनाने की तो बात की है, लेकिन अभी तक जो बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू लगे, लेकिन अभी तक नई ग्वालियर सरकार सुनी है, नई ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बयान आया है, और न ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव ने
इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई है। कुल मिलाकर अंबेडकर धाम ये बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं साथियों कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्चे दिल से मानने वाले हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरह से राम के नाम पर अयोध्या में मंदिर बना दिए, ये उसी तरह से चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर धाम हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तीर्थ यात्रा हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर मंदिर बने। तो साथियों, आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर मंदिर बने? क्या आप चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तीर्थ यात्रा हो? क्या आप चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कोई धाम बने? अगर नहीं चाहते हैं साथियों, तो आप लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मनवादी सरकार कैसी है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के बोध गया में तथागत बुद्ध के नाम पर सम्राट अशोक ने मंदिर बनाया, महाबोधि टेम्पल। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के सम्मान में उस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन आज मंदिर सिर्फ भगवान बुद्ध के नाम पर है, अंदर तो देवी देवताओं के नाम पर घंटे बजते हैं। अंदर जितने भी भगवाधारी हैं वो बौद्ध भिक्षु बनकर किस तरह से लूट रहे हैं ये आप लोग देख रहे हैं साथियों। जैसा कि साथियों आपको पता है कि भंते बिनाचार्य जो शुरू से ही महाबोधि टेम्पल को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि जंतर मंतर में आपने देखा साथियों कि भंते बिनाचार्य के साथ भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी संघर्ष किया। लेकिन क्या है साथियों, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, उसको भी सरकार कहीं न कहीं ब्राह्मणों से बौद्धों के हाथ में नहीं सौंप रही है। तो आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अंबेडकर धाम बन जाएगा तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को जगह मिलेगी? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा? बिल्कुल नहीं साथियों, नाम सिर्फ अंबेडकर धाम होगा, लेकिन अंदर देवी देवताओं की ही मूर्तियां रखी जाएगी। आप लिख लीजिए, और अंबेडकर धाम के अंदर देवी देवताओं की आरती पूजा की जाएगी। तो साथियों आप लोग सावधान रहिए, ऐसे ऐसे लोग इसी तरह से समाज को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। अब साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की थी कि जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है वहां पर हम पार्क बनाएंगे और चारों तरफ चारदीवारी लगाएंगे। लेकिन अभी तक जो उनके वादे थे पूरे नहीं हो पाए हैं। अभी तक किसी गांव में कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि चारदीवारी लगी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्क बना है। लेकिन फिर से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हमारे और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं वो हर जगह पर जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। बता दें साथियों कि इस पर एक यूज़र ने बहुत अच्छा कमेंट किया है और इस कमेंट को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पवन करके एक यूज़र ने इस पर बहुत बढ़िया तरीके से पोस्ट किया है कि कल दिनांक 6 अप्रैल 2026 को जिला गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 2026 के दिन यूपी में जहां भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है या जहां भी अंबेडकर पार्क है वहां भाजपा व उनके कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भाजपा बूथ स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरे कुछ सवाल हैं। यहाँ पर उन्होंने सवाल लिखते हुए लिखा है। पहला सवाल इनका यह है कि यदि आप और आपकी पार्टी भाजपा वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं तो आप उनकी जयंती सवर्ण बस्तियों में क्यों नहीं मनाते हैं। दूसरा इन्होंने सवाल किया है कि यदि आप और आपकी पार्टी भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे
तो आप सवर्ण बस्तियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित क्यों नहीं करवाते? आगे इन्होंने लिखा है कि यदि आप और आपकी पार्टी भाजपा वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर सम्मान देना चाहते हैं तो आप शामली प्रबुद्ध नगर, संबल भीमनगर, अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़ पंचशील नगर, हाथरस महामाया नगर, कासगंज कांसी राम नगर, भदोई संत रविदास नगर, अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर और कानपुर देहात रमाबाई अंबेडकर नगर आदि जिलों के नाम को इन मूल नाम में बहाल क्यों नहीं करते? चौथा सवाल यह है इनका कि आपकी यूपी भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भर्तियों में आरक्षण नीतियों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? पांचवा सवाल इनका यह है कि आपकी यूपी भाजपा सरकार में SC, ST, OBC वर्गों के बैकलॉग पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और छठा सवाल इनका यह है कि आपकी यूपी भाजपा सरकार में SC वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय व अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप कड़े नियम कब लागू करेंगे? तो यहाँ पर जो सटीक सवाल पवन नामक यूज़र ने पूछा है, योगी आदित्यनाथ के पास क्या इन सवालों के जवाब हैं? अब साथियों आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर धाम बनाने की जो बात कर रही है बीजेपी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो अंबेडकर धाम बनाने की बात की है, इस चीज़ को लेकर सवर्ण समाज के लोग विरोध में आ पड़े हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सवर्ण समाज के लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के लोग लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है साथियों कि जब बीजेपी ने ये कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर धाम बनना चाहिए, तो इन लोगों को मिर्ची तो लगेगी ही लगेगी। अब साथियों बता दें कि सवर्ण आर्मी, जैसा कि साथियों आपको पता है कि भारत में 2 ही आर्मी है, एक इंडियन आर्मी और एक भीम आर्मी। लेकिन देखा देखी सवर्णों ने भी एक आर्मी बना दी है, सवर्ण आर्मी। सवर्ण आर्मी की तरफ से एक पोस्ट आया है अंबेडकर धाम को लेकर। बता दें साथियों कि सवर्ण आर्मी का क्या पोस्ट है, पहले आप इनका ये पोस्ट देखिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सवर्ण आर्मी द्वारा पोस्ट किया गया है। प्रिय हिंदुओं, क्या आप जानते हैं अंबेडकर धाम की असली कहानी, जिस पर सिंधिया गर्व कर रहे हैं? सच्चाई ये है, ग्वालियर के जौराशी में लगभग 200 साल पुराना हनुमान मंदिर था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसी मंदिर की करीब 12 एकड़ ज़मीन लेकर 20 करोड़ की लागत से अंबेडकर धाम बनाया गया। सोचिए, हमारे ही मंदिर की ज़मीन लेकर उसी धर्म के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति का धाम बनाया जा रहा है। हमारे देवी देवताओं, ब्राह्मणों और प्रभु श्री राम के प्रति जिनके विचार खुले विरोध में हैं, उन्हें महामंडित किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर हिंदुओं की आस्था की कीमत पर यह राजनीति क्यों? कब तक हिंदू अपनी ही ज़मीन, अपने ही मंदिर और अपनी ही पहचान खोता रहेगा? तो साथियों ये तो पोस्ट आपने सवर्ण आर्मी की देखी, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप, जो शुरू से ही लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जहर उगल रहा है, इसने भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि धर्मद्रोही अंबेडकर के लिए ये धाम बनवा रहे हैं, वो भी हनुमान जी के धाम की ज़मीन पर कब्जा करके। क्या अभी ग्वालियर और मध्य प्रदेश का सवर्ण समाज इस गद्दार सिंधिया का साथ देगा? रे मूर्ख, धाम देवताओं का होता है, ये नाम तो बदल देते। तो कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर सवर्ण आर्मी और ये स्वामी आनंद स्वरूप की तरफ से जो बयान आया है आप समझ सकते हैं। और एक और जो है सवर्ण आर्मी की तरफ से पोस्ट आया है, देख सकते हैं। स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, सड़कें नहीं, पुल नहीं, नौकरियां नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, विकास नहीं, अंबेडकर धाम, बस यही चाहिए। तो जो सवाल बहुजन समाज के लोग पूछते थे, अब ये लोग पूछने लगे हैं। जैसा कि साथियों आप लोग शुरू से ही देखे हैं कि मंदिर वहीं पर बनता है जहां पर भगवान बुद्ध के स्थल होते हैं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क होते हैं, और पहले के जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहीं पर इनका मंदिर बनता है। लेकिन जब यहाँ पर अंबेडकर धाम की बात आई है तो किस तरह से ये बिलबिला उठे हैं। यहाँ तक कि शुरू से ही जब मंदिर के खिलाफ बहुजन समाज के लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये सरकार शिक्षा पर बात नहीं करती है, रोज़गार पर बात नहीं करती है,
और कहीं ना कहीं जो वर्तमान की स्थितियां हैं इन पर बात नहीं करती है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करती है, तब ये खामोश रहते हैं। लेकिन इस बार अब जब इन पर पड़ी है तो किस तरह से ये बिलबिला उठे हैं आप देख सकते हैं साथियों। तो ये सरकार भाई धाम मंदिर ही बनाने वाली है। सवर्ण आर्मी के लोगों और स्वामी आनंद स्वरूप ये बात गठिया लो कि ये जो सरकार है मंदिर और मस्जिद में ही उलझाने वाली है, धर्म के नाम पर ये लड़ाई कराने वाली है, जाति के नाम पर हिंसा फैलाने वाली है। तो जब आप पर आती है बात तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन जब बहुजनों पर आती हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। यूजीसी का जब मामला आया तो कैसे ये बिलबिला उठे, लेकिन जब बात बहुजन समाज की आती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आती है तो कैसे ये विरोध करने लगते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर आफत आती है तब समझ में आती है, लेकिन जब वही बहुजन समाज के ऊपर आफत आती है तो मजाक उड़ाते हो। तो भैया स्वामी आनंद स्वरूप और सवर्ण आर्मी के लोग सावधान रहिए, ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार यही है। कभी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को लेकर, कभी बाबा साहब के नाम पर राजनीति को लेकर, तो इस तरह से ये विवाद कराते रहते हैं। तो मेरे देशवासियों समझदारी इसी में है कि आप लोग इस मनवादी विचारधारा वाली सरकार से दूर रहें। आप लोग जाति और धर्म को लेकर लड़े नहीं, आप संविधान का सम्मान करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करें, इसी में भलाई है। धर्म के चक्कर में पड़ेंगे और इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में पड़ेंगे जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, तो इसी तरह से आप लोग लड़ते रहेंगे। तो मेरा प्रयास यही रहा है कि आप लोग जातिवाद से उठिए, धर्म में आप लोग इस तरह से बंद कर मत रहिए। सभी भारतीय हैं, सभी को एक होकर रहना है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम वर्गों के लिए, सभी के लिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी को एक बराबर उन्होंने अधिकार दिया है। सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो फिर आप क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। समझदारी इसी में है कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझें और उनके विचारधारा पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। वैसे साथियों, आप लोगों को हमारी राय कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।